हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब देखिए जल तांडव। इन दिनों देश के राज्य कुदरत की मार झेल रहे हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ का तांडव है तो पहाड़ों पर बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग इलाकों से आई जल तांडव की ये तस्वीरें। सैलाब में समा गए गांव, पानी में डूबे शहर, नदियों में भयंकर उफान, बाढ़ का खौफनाक मंजर। अब बाढ़ का पानी डराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी लगभग 15 से 20 दिनों से नहीं उतरा है, उस इलाकों में गंदगी फैलने लगी है। कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी से भारी बारिश के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। जल तांडव की डरावनी तस्वीर। सैलाब में फंसी कार की ये तस्वीर मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की है। यहाँ एक कार फिसलकर पानी की तेज धार में फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार बह जाती, लेकिन वक्त रहते कई लोग मदद के लिए पहुंच गए। कार को ट्रैक्टर से बांधा गया और काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है। यहाँ लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सिवनी नदी में बाढ़ आ गई। सिवनी नदी में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई थी। इसी दौरान जबलपुर अमरकंटक हाईवे में सिवनी नदी पर बना पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ से उफनाए सिवनी नदी का प्रवाह इतना तेज था कि हाईवे से लगा हुआ मिट्टी का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर नदी में समा गया। बाढ़ बारिश ने देश के कई इलाकों में तबाही मचा रखी है। सबसे पहले आप बिहार की तस्वीर देखिए। यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबके घर में आपको एक ही तरीके की तस्वीरें दिखाई देंगी। पूरा का पूरा पानी। परिवार या तो मचान बनाया हुआ है रहने के लिए या फिर अपने घर के ऊपरी हिस्से में छज्जे पर रह रहा है। आप जितने घर यहाँ से देख रहे होंगे सबके छज्जे पर आपको यानी कि ऊपरी मंजिल पर प्लास्टिक दिखाई दे रहा होगा, जो तंबू गाड़कर ये परिवार अपने ही घर में, आप ऐसे कहिए कि अपने ही घर में ये विस्थापित बना हुआ है। हर परिवार की यही कहानी है इस इलाके में, क्योंकि पूरा आप पानी देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी आया और 8-10 दिन से जब पानी इसी इलाके में रहा तो किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही है। और दिक्कत सिर्फ पानी की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी धूप निकल चुकी है और धूप के साथ साथ उमस भी है। अब जो मकान के ऊपर जो परिवार रह रहा है उन लोगों के साथ सबसे पहले तो जलती धूप, तपतपाती चिलचिलाती धूप और नीचे गर्म पानी, यानी डबल अटैक है। पानी के साथ साथ जब धूप कड़ी है तो ऐसे में परिवारों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ये सभी घर इसी तरीके से डूबे हुए हैं। आसपास देखिए, इस इलाके में भी देखिए। हम लगभग 5 किलोमीटर अंदर इस गांव में जब पहुंचे हैं तो हमें भी इसी तरीके की स्थिति दिखाई दी है। जहां पर सड़कें हैं, जहां पर गलियां हैं, वहां पर नाव चल रही है और नाव से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इलाके में सरकारी नाव भी नहीं है, ये सभी प्राइवेट नाव है। प्राइवेट नाव से ही लोग इधर से उधर जा रहे हैं। हम भी सामने इसी नाव से आए हैं और पानी कितना गंदा है ये ऊपर से साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पानी बिल्कुल हरा हो चुका है, गंदा है और गंदगी के साथ साथ बदबू भी सबसे ज्यादा आ रही है और कई बीमारियों को आमंत्रण भी देता है। जब बाढ़ आती है तो सिर्फ बाढ़ यूं ही रुककर पानी कम होकर अगर चले जाए तो बेहतर है, लेकिन बाढ़ के साथ साथ लोगों को दिक्कतें किस तरीके की आती हैं, बीमारियों का भी सबसे ज्यादा खतरा है। और पहले से ही कोरोना संकट काल में लोग, परिवार जो है वो परेशान है।
मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के कई गांव बागमती नदी में आई बाढ़ से घिरे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया है। बिहार में गांव के गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घरों के डूबने से लोग बाहर रहने को मजबूर हैं। घर के कुछ जरूरी सामान लेकर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ से बेघर हुए लोगों का दर्द आप इनकी आंखों में देख सकते हैं। भगवान से ही करें जे हे प्रभु, अब आप क्षमा करिए। पूरे संसार सब तर यही है, सबके अब सबको क्षमा करिए। अब सबको अब शरण में अपना रखिए। आदमी के नजदीक रोने से क्या होगा, कोई तो 74 बतियाएगा, लेकिन हम भगवान के नजदीक रोते हैं और उन्हीं को अपना प्रार्थना सुनाते हैं। जे हे प्रभु, आप ही के, आप सबको तो आप ही देखने वाले हैं, आप ही देखिए। यही हमारी विनती है और कुछ नहीं। जाही विधि राखे राम, वही विधि रही है। सीताराम 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 कही। और ये तस्वीर बिहार के बेगूसराय जिले की है। ये देखिए, यहाँ गंगा की तेज धार से किस तरह तेजी से जमीन का कटाव हो रहा है। कटाव इस तरह जारी रहा तो कुछ ही घंटों में ये इलाका पानी में समा जाएगा। बेगूसराय के विष्णुपुर, शादीपुर सहित दियारा क्षेत्र के तकरीबन 1 दर्जन गाँव में गंगा नदी से कटाव तेजी से हो रहा है। बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। घर उड़ सब खींच लिया है, नगदा माटी, पूरा घर गिरने वाले, रहने के साधन नहीं, बाहर रह रहे हैं। खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना लोग 1-2 दिन मुखिया जी बनवाया, फिर कल से बंद कर रखा है। खाना पीना तो मान के चलिए, जो ईंटा पर ईंटा जोड़ कर चौकी रख के खाना बने छे। बच्चे कैसे रह रहे हैं? बच्चा सब के बैठले छी आगुए में। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा की तस्वीर देखिए। यहाँ भिखारीपुर में करोड़ों की लागत से तैयार तटबंध नदी के कटान से धराशायी हो गया। तटबंध टूटने से कई परिवार पानी में फंस गए। फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूपी के ही बलरामपुर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ राप्ती नदी उफान पर है। कुछ इलाकों में नदी से कटान जारी है। गोंडा में घाघरा सरयू नदी ने खतरनाक रूप ले लिया है। दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू में बदल गए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। हल्द्वानी के गोलापार इलाके में सूखी नदी भी उफान पर है और लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है। देश के दक्षिणी राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें केरल के पेरियार नदी की हैं। कोच्चि में पेरियार नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। इलाके में कई मंदिर पानी में डूब चुके हैं। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश जारी है, जिसके चलते नदियां उफान पर हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण जगह जगह जल भराव हो गया है। बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही कर्नाटका में भारी से भारी बारिश के कारण नदियां जो है वो उफान पर है। रिजर्वायर पूरी तरह से भर चुके हैं, जिसका नतीजा ये कि अब डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है ये हारंगी डैम की है, जहां से कावेरी का पानी जो है वो सारे शटर्स को खोलकर छोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से कावेरी नदी इस वक्त उफान पर है। और ये जो डैम का पानी है ये अब लो लाइंग एरियाज तक पहुंच रहा है। कितना ज्यादा ये पानी जो है और किस तरह से नदियां उफान पर है, इसका जो है आप अनुमान इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये पानी आगे जाकर लो लाइंग एरियाज तक पहुंच रहा है, जिसके कारण राज्य में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीर आप एक डैम की देख रहे हैं, लेकिन राज्य में कई जिलों में इसी तरह से नदियां जो है वो उफान पर है, जिसके बाद डैम से पानी को इसी तरह से छोड़ा जा रहा है। और हर जगह घरों तक ये पानी घुस आया है। जो लो लाइंग एरिया से खासतौर पर वहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। देश का एक हिस्सा पानी के प्रहार से बेहाल है तो पहाड़ पर भूस्खलन का बड़ा खतरा है। पहाड़ों पर आसमान से बरसी आफत की कुछ तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों पर इन दिनों चट्टानों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है।
तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जहां पहाड़ों से गिरने वाली चट्टानों ने केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया है। शनिवार को गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग गौरीकुंड से 500 मीटर दूर भारी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर व मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। रास्ता बंद होने से केदारनाथ के दर्शन करके लौट रहे 50 यात्री बीच में फंस गए। बाद में इन यात्रियों को डीडीआरएफ की टीम ने रस्सी की मदद से सुरक्षित निकाल लिया। पहाड़ी से मलबा गिरने की तस्वीरें हैं उत्तराखंड में चमोली के राष्ट्रीय राजमार्ग की। कुछ इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में मलबा पहाड़ से सड़क पर गिरता रहा। इतना मलबा गिरा कि सड़क जाम हो गई। और कर्नाटक से बाढ़ और बारिश की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बोट के जरिए बचाया गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। राहत और बचाव की टीम ने कई लोगों को पानी से निकाला। बताया यह जा रहा है कि एक मंदिर में कई लोग फंस गए थे। सैलाब में फंस गए थे ये लोग और उनका किस तरीके से वहां रेस्क्यू किया गया है उसकी तस्वीर आपके सामने है। आप देख रहे हैं इस बोट की मदद से इन लोगों को एक एक करके वहां से निकाला गया। कर्नाटक में दरअसल कावेरी नदी उफान पर है और इस वजह से कई लोगों की जान पर बनाई है। आप देख रहे हैं पानी का जो वेग है किस कदर तेज। नदियां लबालब हैं, कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और इस वक्त कई जिले कर्नाटक के बताए जा रहे हैं जो बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस मंदिर में कई लोग गए हुए थे पूजा पाठ के लिए, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ जाने से वहां पर फंस गए और उसके बाद आप देखिए इस बोट की मदद से एक एक कर सभी को वहां से निकाला गया। प्रशासन की इसमें बड़ी भूमिका रही। तो सैलाब का जो सितम है वो पिछले काफी दिनों से जारी है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे आम जनजीवन पूरी तरीके से पटरी से उतर चुका है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और अब दरकार इस बात की है कि जल्द से जल्द प्रशासन लोगों तक मदद पहुंचाए।